सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ड्रग्स कारोबार के खात्मे को लेकर कोल्हान के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सेमिनार। ब्राउन शुगर के बढ़ते अवैध कारोबार पर नकेल कसना होगी पहली प्राथमिकता। सेमिनार में ड्रग्स एसोसिएशन और स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी हुए शामिल। सर्वसम्मति से एसओपी बनाने पर बनी सहमति। ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कठोर प्रावधान की जरूरत। ट्रीटमेंट व रिहैबिलिटेशन पर भी कार्य करने की जरूरत। चौका में 6 करोड़ की लागत से बने पावर सबस्टेशन का उद्घाटन। मातकंडी व धूनागुरु पंचायत के 100 गाँव में होगा फायदा। सबस्टेशन में 5 MV के लगाए गए हैं 2 ट्रांसफार्मर। पावर सबस्टेशन के चालू होने से हद तक होगी बिजली की समस्या दूर। उद्घाटन करने पहुंचे सांसद संजय सेठ ने कहा चरमरा गई है राज्य में व्यवस्था। सविता महतो ने कहा राज्य सरकार बेहतर कर रही काम। सिंघम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने की व्यवसाय के विकास हेतु बैठक। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे टिनप्लेट कंपनी के MD। स्थानीय व्यवसायियों को प्राथमिकता देगी कंपनी। व्यवसायियों व उद्यमियों को देना होगा टेस्टिंग व क्वालिटी पर जोर। जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी। समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों से किया जा सकता है संपर्क। आइए बात करते हैं आदितपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में बुधवार को आयोजित 1 दिवसीय सेमिनार की। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर में स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में ड्रग्स के विरुद्ध SOP की ड्राफ्टिंग के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के 3 जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, ड्रग्स एसोसिएशन और स्वयंसेवी संगठनों के लोग शामिल हुए। सेमिनार में कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार, DC सरायकेला अरबा राजकमल, DC चाईबासा नन्य मित्तल, SSP जमशेदपुर प्रभात कुमार, SP सरायकेला आनंद प्रकाश, SP चाईबासा आशुतोष शेखर के अलावा जिला भर के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए कमिश्नर मनोज कुमार ने कहा कि आज जो बातें सेमिनार के माध्यम से छनकर आई हैं, उसको लेकर एक SOP बनाने में मदद ली जाएगी। मैं खुद इससे आहत हूँ कि आने वाले भारत का भविष्य कैसा होगा। हमें ड्रग्स पेडलर के विरुद्ध कठोर प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि इस समाज में हमारे भी बच्चे रहते हैं। इसलिए आज इस सेमिनार के आयोजन करने की जरूरत पड़ी है। चाईबासा DC अनन्य मित्तल ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी इसमें अहम रोल है। आज स्कूल में मॉरल साइंस गायब हो चुका है। हम इस पर बहुत हद तक बच्चों और अभिभावकों को जागरूक कर ही इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। DIG कोल्हान अजय लिंडा ने कहा कि आज जो सेमिनार का उद्देश्य है वह पूरे प्रमंडल को एंटी ड्रग्स के लिए SOP बनाना। इसीलिए सभी पदाधिकारियों के विचार रिकॉर्ड कर रहे हैं। अवेयरनेस करें तो कहां करें, ये सुनिश्चित करना होगा। सभी ने माना कि आज मुख्य समस्या ब्राउन शुगर के बढ़ते प्रभाव को लेकर है, इसीलिए SOP बनाने का निर्णय लिया गया है। आज के सेमिनार में SOP के साथ एक सब कमेटी भी बनाने का फैसला लिया गया। जरूरत पड़ी तो राज्य स्तर पर भी पहल की जाएगी। स्कूल कॉलेज को टारगेट करेंगे। ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पर कार्य करना है। CHC को रिहैबिलिटेशन का केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। रीइंट्रीगेशन पर भी ध्यान देने का प्रस्ताव SOP में रखा गया है। ड्रग का यूजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली जो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं वो, और बाहर से भी काफ़ी इन्फ्लक्स हो रहा है। जो शिकायतें मिल रही है कि गांजा और ब्राउन शुगर, हेरोइन सबका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जगह जगह हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन साइड से कि ये जो मीनास है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। आज का जो फंक्शन है स्पेशली डिमांड साइड का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, कैसे हम कंट्रोल करें, ड्रग डिमांड रिडक्शन कैसे करें, उस पे SOP बनाने से संबंधित है, जिसमें सिटीजनरी का रोल और उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। जो 6 प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी गाइडलाइंस में दिए गए NAP DARR के जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन का जो स्ट्रेटजी बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी हम सिटीजनरी के बीच में ग्रुप में सर्कुलेट किए हुए हैं। उस पर भी जो भी प्रस्ताव आएंगे, जो विचार आएंगे लोगों को, उसको भी हम लोग अकोमोडेट कर एक बृहत SOP बनाएंगे और उस SOP के आधार पे समाज में जो ये फैला हुआ कुरीति है उसको कंटेन करेंगे
ऑल टुगेदर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम इस मिशन को लेके चल रहे हैं कि कोल्हान क्षेत्र हमारा ड्रग्स से मुक्त रहेगा और ये इस टाइप की कोई बीमारी यहाँ पर न रहे। आज अवैध मानव की बिक्री तथा उसे जो उसकी तस्करी होती है उसके प्रति जागरूकता फैलाने और उससे कैंपेन उसके अगेंस्ट में कैंपेन करने के लिए आज हम लोग ने एक एंटी ड्रग कैंपेन के नाम से यहाँ पे कार्यशाला किया है। तो उस कार्यशाला में तीनों जिला के एसपी थे, डीसी थे, सभी वरीय पदाधिकारी थे। उनके अलावा सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे और दूसरे विभाग के अधिकारी थे। एक बहुत अच्छा कार्यशाला हुआ है इसमें और हम लोग का मुख्यतः सोचना है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहिए ताकि हम लोग इस पर मुक्ति पा पाएँ और इसी के लिए हम लोग ने कार्यशाला किया था। उसमें जैसे बहुत सारे बातें आई हैं, जैसे अवेयरनेस के लिए क्या करी जानी चाहिए, तो उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट में कहाँ पे कमी रह गई है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने NDPS एक्ट के बारे में डिटेल्स बताया है। कुछ जुडिशरी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिटेल्स बताया है। तो हम लोग इन सभी का एक बेसिकली एम है कि हम लोग इसका SOPs बनाएं और SOPs बनाने आने वाले दिनों में इसमें हम लोग कार्य करना शुरू कर दें। जैसे अभी सर ने कहा कि हम लोग जो कुछ मामले आए हैं, ऐसे नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस के स्तर से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इसको हम लोग का सोचना है कि इंटीग्रेटेड होगा तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो पाएगा और इसी के लिए हम लोग ये कार्यशाला किए हैं। आने वाला दिनों में हम लोग और जिला के स्तर पर भी बैठक करेंगे। मैंने ये कहा था कि हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुआ अब तक उसमें कुछ पर्टिकुलर जिले से और कुछ पर्टिकुलर थाने से आते हैं। जैसे हमको जमशेदपुर से 4-5 थाने का आते हैं, सरायकेला खारसमा से 2 थाने के और आपको चाईबासा से 2 थाने के। सभी थाने से ऐसे नहीं है। जो ड्रग्स की जो सूचनाएँ आती हैं बिक्री करने का या उसका तस्करी का, वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे ऐसे हम लोग कहा कि फोकस्ड हम लोग वनरेबल एरियाज को टारगेट करें। बात करते हैं चौका में 6 करोड़ रुपए की लागत से बने पावर सब स्टेशन के उद्घाटन की। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के चौका स्थित धूनाबुरू में 6 करोड़ की लागत से 33/11 kV पावर सब स्टेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन भाजपा सांसद संजय सेठ, झाबुआ विधायक सविता महतो एवं भाजपा महिला नेत्री सारथी महतो ने संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण एवं फीता काट कर किया। बताते चले कि पावर सब स्टेशन के निर्माण से मातकंदी और धुनाबुरू पंचायत के करीब 100 गांव को फायदा पहुंचेगा और लोगों को निर्बाध और सुचारू बिजली मिलेगी। सब स्टेशन में 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में भाजपा सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस राज्य सरकार ने अभी तक ट्रांसफार्मर और बिजली खंभे लगाए जाने का टेंडर नहीं निकाला है। हालांकि धुनाबुरू पावर सब स्टेशन के चालू होने से क्षेत्र में लोगों को सुचारू बिजली मिलेगी। विधायक सविता महतो ने कहा कि पावर सब स्टेशन के चालू हो जाने से काफी हद तक बिजली की समस्या दूर होगी। राज्य सरकार विकास के प्रति कटिबद्ध है। इधर ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष कई शिकायतें रखी। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता महेश्वर कुमार, सहायक अभियंता अजय कुमार, कन्या अभियंता संजय सवैया, झामुमो नेता सुखराम हेब्रन, कुलवंत सिंह बंटी, विशाल चौधरी, पप्पू वर्मा, ओम प्रकाश लायक आदि उपस्थित थे। 2 साल से ट्रांसफार्मर नहीं लगा। विभाग के लोगों ने दिशा की बैठक में कहा कि रोज हम 3 ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं और अभी 217 ट्रांसफार्मर ऊंचागढ़ पे लगने। आप बताओ 217 खराब है, तो कब आएगा? बस 3 महीने बाद। तो 3 महीने तक लोग अंधेरे में रहेंगे। इसीलिए हमने अब आवाज उठाई कि 3 सालों के अंदर जब से राज्य सरकार आई है ट्रांसफार्मर का टेंडर नहीं हुआ, पोल का टेंडर नहीं हुआ। जब ट्रांसफार्मर का टेंडर नहीं हुआ, पोल का टेंडर नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर कहाँ से आएंगे? तो उसका टोपी उसका सर, उसका टोपी उसका सर। यहाँ से ट्रांसफार्मर उठाया, उसको लिखो वहाँ लगा दिया, वहाँ खड़ा वहाँ लगा दिया। तो ये स्थिति, बिजली की स्थिति झारखंड के अंदर बहुत खराब है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बिजली की स्थिति ठीक करें। ट्रांसफार्मर की जो आपूर्ति है वो जल्दी करें, बिजली की पोल दें। हमें वो भी समय देगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता,
लेकिन जब रघुवर जी की सरकार थी, ट्रांसफार्मर सुबह खराब होता था, दूसरे दिन ट्रांसफार्मर आ जाता था। आज तो महीनों हमको लगते हैं ट्रांसफर, हम परेशान हो जाते हैं। 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने ट्रांसफार्मर नहीं लगता। तो जब ट्रांसफार्मर की आपूर्ति होगी तभी तो विभाग ट्रांसफार्मर देगा, तभी तो बिजली का पोल लगेगा। तो राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलाते हैं, इस ओर विशेष ध्यान दें। आइए बात करते हैं सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा उद्यम और व्यवसाय के विकास हेतु आयोजित बैठक की। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा उद्यम और व्यवसाय के विकास हेतु आयोजित बैठक में चेंबर के आमंत्रण पर टिम्पलेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक R.N. मूर्ति चेंबर भवन पहुंचे और चेंबर के सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रबंध निर्देशक R.N. मूर्ति ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कंपनी के मापदंडों के बारे में बताया। बताते चले कि बैठक को संबोधित करते हुए R.N. मूर्ति ने कहा कि टिम्पलेट कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी है जो स्थानीय उद्यमी एवं व्यवसायियों को प्राथमिकता दे रही है। व्यवसायियों और उद्यमियों को टेस्टिंग और क्वालिटी पर जोर देना होगा क्योंकि सफलता हेतु ये एक अति आवश्यक शर्त है। आज हमें कस्टमर ओरिएंटेड होकर कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। मीटिंग्स करने की अपेक्षा उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हुए उत्पादन करना होगा और उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बढ़ाना होगा। उन्होंने इसके लिए टीवी के रिमोट का उदाहरण दिया और कहा कि किसी भी कस्टमर ने टीवी के लिए रिमोट की मांग नहीं की, लेकिन टीवी निर्माताओं ने टीवी के चैनल्स बदलने की समस्या को देखते हुए रिमोट तैयार किए और इस तरह इसकी मांग बढ़ती गई। उन्होंने कहा आज जितने भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वे नए क्षेत्र में कर रहे हैं। वे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और उसी दिशा में अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बैठक में उपस्थित व्यवसायियों एवं उद्यमियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के क्रम में उन्होंने कहा कि अलग अलग समस्याओं के निराकरण हेतु अलग अलग विभाग एवं अधिकारी नियुक्त हैं। आप अपनी समस्याओं को लेकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम एक कहानी बताते हैं आपको क्वालिटी के बारे में। हम 2003 और 6 के बीच में सिंगापुर में काम करते थे, तो मुझे जापान जाने का मौका मिला और मेरे साथ थे जो JKCPL के जो MD थे CV शास्त्री, आप शायद जानते होंगे, और हम लोग दोनों वेजिटेरियन थे। तो पहले दिन के बाद उन्होंने हमको डिनर पे ले गया और खाना वाज वेजिटेरियन एंड वेरी गुड। एंड वहाँ पे जापान में तो ज़्यादातर नॉनवेज ही चलता है, आप जानते ही हैं। तो मैंने उनको पूछा इतना बढ़िया खाना आपने दिलाया, आपको थैंक यू वेरी मच। इसका हमने प्लानिंग किया। हमने 2 दिन पहले यही रेस्टोरेंट में आए, जो ऑर्डर करना था सब खा के चेक किए, टेस्ट ठीक है कि नहीं पता किए और फिर आपको इनवाइट किया। ये है क्वालिटी जापान की जो हमें सीखना है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो लोग टेस्टिंग करते नहीं किसी को गेस्ट या किसी भी चीज को बुलाने के लिए। ये जो है क्वालिटी एंड सेफ्टी, इफ यू वांट टू be part of टिम्पलेट, I'm sure all of you know, but safety and quality to me are the most important things. और quality and testing comes from training and practice. ये हॉल श्री रतन टाटा जी का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब झारखंड की गवर्नर थी तो 18 मार्च 2018 को इस सभागार में पधार करके चैम्बर सदस्यों को संबोधित की थी और हमें गौरव है कि आज वो भारत की प्रथम नागरिक का दायित्व निभा रही हैं। जब नरेंद्रन साहब ने यहाँ आए थे 6 जून को, he told that Tata Group is investing about 2,200 crores in ISWP and Tinplate। जून में ही नेक्स्ट डे ही हमने Tinplate MD से रिक्वेस्ट किया था कि you please visit chamber and address our members। बात करते हैं जमशेदपुर के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दिए जाने की। जमशेदपुर के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बुधवार को बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित मल्टीपर्पज हॉल में बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के 50 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बेसिक
बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग इसलिए दी गई कि दुर्घटना के समय आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस ही मौके पर रहती है। सड़क दुर्घटना में घायल या हार्ट अटैक आने पर पीड़ित को उन्हें ही अस्पताल ले जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दिया जाए, ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी रहनी जरूरी है। इसकी जानकारी देते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से आए डॉक्टर भटनागर ने बताया कि शहर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की संख्या को कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक में कुल 150 जवान हैं, सभी को ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दुर्घटना में होने वाली मौत में कमी लाई जा सके। उनका लक्ष्य है सभी पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग दी जाए। इस ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर आकाश, डॉक्टर पुष्प तिवारी, डॉक्टर रूपम सूरी, डॉक्टर प्रबल घोष, डॉक्टर पुतुल बागती और डॉक्टर संतोष गुप्ता शामिल थे। फाउंडेशन की ओर से एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है जमशेदपुर और समस्त ईस्ट सिंहभूम में, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है समस्त पुलिस कर्मियों को, जो ईस्ट सिंहभूम के जितने भी पुलिस कर्मी हैं। और आज हमने शुरुआत की है सभी ट्रैफिक कांस्टेबल से। ये ट्रैफिक कांस्टेबल एक ऐसा ग्रुप है जो सड़क पे रहते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, किसी को दिल का दौरा पड़ता है या कोई एक्सीडेंट होता है सड़क पर, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो अक्सर ट्रैफिक कांस्टेबल और ट्रैफिक कर्मी होते हैं। इस विचार के साथ टाटा स्टील फाउंडेशन ने ईस्ट सिंहभूम में ये एक पहल शुरू की है। इसका आइडिया यही है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए बिना बेसिक लाइफ सपोर्ट का उसको जो है सपोर्ट मिले। और हमारी ये कोशिश है कि हम समस्त पुलिस कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR की जो टेक्निक है उससे लैस कराएं, ताकि हम कोशिश कर सकेंगे कि सड़क पे चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो दिल के दौरे की वजह से हो, कोई भी वजह से कम मौतें हो, और सभी लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के जरिए जो एक लाइफ सपोर्ट करने का जो एक जरिया रहता है, जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती या जब तक वो मरीज या व्यक्ति जो है अस्पताल नहीं पहुंचता, तब तक कम से कम उसके जीवन को बरकरार रखा जा सके। हाँ, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जिसमें आज हमने 50 ट्रैफिक पुलिस कर्मी और सीनियर पुलिस ऑफिसर जितने हैं उनको आज ट्रेन किया है, और तकरीबन टोटल 150 पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हैं और तकरीबन 350 पुलिस कंट्रोल रूम में हैं। इन सभी को ट्रेन किया जाएगा बैचेस में, और उसके बाद हर एक पुलिस थाने में हमारी ये मुहिम होगी और कोशिश होगी कि प्रत्येक पुलिस थाना भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं तो इसमें ट्रेन हो, हर एक पुलिस थाना। बात करते हैं अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान की। अवैध और नकली शराब बिक्री के खिलाफ जिला आबकारी विभाग का ऑपरेशन लगातार जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर कोटका के कोवाली थाना अंतर्गत हरीना गांव में मंगलवार को छापामारी कर आबकारी विभाग ने 20 पेटी अंग्रेजी नकली शराब बरामद कर जब्त किया है। आबकारी विभाग के आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम से नकली शराब मंगवाया जा रहा है। ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगाकर असली शराब के साथ उस धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सरकारी लाइसेंसी शराब दुकान में भी ये नकली शराब बेचे जा रहे हैं। इस तरह ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगाकर धड़ल्ले से जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा है। आबकारी विभाग ने इस मामले में 2 शराब माफियों को गिरफ्तार किया है और एक की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। आयुक्त ने बताया कि इसमें सरकारी दुकान के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनका पता लगाया जा रहा है। ये उत्पाद विभाग पूर्वी सिंहभूम द्वारा लगभग प्रत्येक दिन छापामारी की जाती है, लेकिन कल शाम में हम लोगों को गोपनीय रिपोर्ट मिला कि क्वाली थाना अंतर्गत जो कोटका क्षेत्र में पड़ता है, ये हल्दी पोखर और छटना में विभिन्न प्रकार का ब्रांड ये लोग जो है उड़ीसा और बंगाल से लाके, अरुणाचल प्रदेश से किंग्स कोट लाके अवैध किया जा रहा है। आज तड़के हम लोग ने आज सुबह ही उसको छापामारी की वहाँ से, और छापामारी के क्रम में 20 पेटी अवैध विदेशी शराब पकड़ाया है। बियर 7 पेटी है और CL जो है देशी शराब ये 29 पीस है। 2 आदमी की अरेस्टिंग भी हुई है, और इसके पीछे जो भी है गुनाहगार उसका नाम पता, एक आदमी का इन्होंने नाम बताया है, वो उन लोगों का नाम जो हमारे पास विशेष शाखा से भी प्राप्त हुआ था, उनकी चिन्हित करके उन पर भी हम FIR करेंगे। इन लोगों को जेल भेज रहे हैं
और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जो पूर्व के भी जो हैं इसमें कारोबारी, वो इसमें संलिप्त हैं, जो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से शराब लाके, बियर लाके यहाँ अवैध काम में लिप्त हैं। तो उत्पाद विभाग इसमें पूरी तरह से तत्पर है और सूचना मिलने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ के जागरूक जनता को अपील करना चाहेंगे, जो आपको शराब पीना ही है तो आप लाइसेंसी दुकान से पिए, और दुकान में भी यदि आपको लगता है जो कोई भी पीस या कोई भी शराब अवैध है तो तुरंत उत्पाद विभाग को उसकी सूचना दें, उस पर कार्रवाई होगी। बाजार मूल्य तो आप जैसे FL का कोई भी 5,000 6,000 से कम का पेटी नहीं है, तो 20 पेटी का आप रख लें तो 1.25 लाख के आसपास हुआ। बियर का इसी तरह 10,000 15,000 का होगा, तो 1.5-2 लाख का इसका बाजार मूल्य तो होगा ही कम से कम। उसके अलावा आप देखते हैं खाली बोतल भी हुआ है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि ये लोग यहाँ फिलअप भी करते हैं। ये लोग घर से पकड़ाया। बात करते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे के AGM द्वारा टाटानगर स्टेशन से बादाम पहाड़ सेक्शन का निरीक्षण किए जाने की। दक्षिण पूर्व रेलवे के AGM अतुल सिन्हा मंगलवार को टाटानगर स्टेशन से बादाम पहाड़ सेक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे। वे अपने विशेष सैलून से टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां से वे सीधे बादाम पहाड़ रूट में निरीक्षण के लिए निकल गए। उनके साथ छतरपुर रेल मंडल के DRM विजय साहू और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि टाटानगर रेलवे स्टेशन और बादाम पहाड़ सेक्शन का निरीक्षण करने के बाद टाटानगर स्टेशन पहुंचे AGM ने बताया कि टाटानगर से बादाम पहाड़ जाने के दौरान रायरंगपुर और बादाम पहाड़ स्टेशनों का भी निरीक्षण किया गया। वहीं वापसी के दौरान उन्होंने 2 स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी नहीं पाई गई है। इस रूट में पड़ने वाले स्टेशनों में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। स्टेशनों के विकास में प्रगति देखी गई। भविष्य में लाइनों का विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भविष्य में टाटानगर से बादाम पहाड़ सेक्शन को बांसपानी या डांगू OPC तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं मौके पर मौजूद DRM ने बताया कि टाटानगर स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट का विस्तार किया जाना है। स्टेशन परिसर में सेकंड एंट्री गेट पर आई लव टाटानगर का बोर्ड लगाया जाएगा। इसके अलावा जगह चिन्हित किया जा चुका है। आज हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया टाटानगर से बादाम पहाड़ तक, फिर वॉर्ड के कुंदा जोड़ी से गौरव मसानी तक, और इस सेक्शन में काफ़ी विकास हो रहा है और भविष्य में होगा। नए स्टेशन बन रहे हैं, स्टेशन में नई नई सुविधाएँ दी जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आगे भविष्य में लोडिंग बढ़ेगी और रेलवे को इससे आमदनी होगी। जो मेन फोकस मेरा है वो सेकेंड एंट्री जो हमने कनेक्ट किया है उसको और एक्सपेंड करने का है। तो उसके लिए हम लोग अपना प्रपोजल हेडक्वार्टर भेजे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो सैंक्शन होके आएगा। तो सेकेंड एंट्री में फर्दर वेटिंग हॉल और जो पैसेंजर्स का पार्किंग एरिया है ये सब बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो हमारे कुछ ऑफिस हैं और मे भी कुछ पोर्शन ऑफ गुड शेड जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डीनोटिफाई किया हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग उधर प्लानिंग कर रहे हैं। 1 नंबर की तरफ ऑलरेडी जो चीज़ें हमारी हैं उनको हम लोग बढ़िया से मेंटेन करके रखेंगे। खासतौर से एक साइकिल स्टैंड हमारा जो पैसेंजर हमारे रेलवे कर्मचारियों का डिमांड था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है अगले 1.5 से 2 महीने में बन के देगा। सेकेंड एंट्री में अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और देख लेते हैं, दोनों में भी लगाने की कोशिश करेंगे, बट पहले सेकेंड एंट्री करेंगे। बात करते हैं भुइयाडी बर्निंग घाट के पास स्थित सीमी एंटरप्राइजेस के प्लास्टिक गोदाम में बीती रात हुई आग लगी की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडी बर्निंग घाट के पास स्थित प्लास्टिक के गोदाम में मंगलवार देर रात भयानक आग लगी। आग लगने की भनक लगते ही आसपास के लोग जग गए। स्थानीय थाना CCR व फायर ऑफिसर को भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे दमकल दस्ते ने कड़े प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे व क्यों लगी ये पूरी तरह से जांच का विषय है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी सीमी एंटरप्राइजेस के प्लास्टिक गोदाम में बीती रात आग लगी से लाखों के नुकसान का अनुमान है।
मिली जानकारी के अनुसार स्क्रैप कारोबारी संजय कुमार के प्लास्टिक के गोदाम में बीती रात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। मामले की सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां घंटों मशक्कत के बाद बुधवार सुबह आग पर काबू पाया जा सका। वैसे गनीमत रही कि इस हादसे में इंसानी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फैक्ट्री मालिक संजय कुमार ने बताया कि उन्हें करीब 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पुराने टायर रिपेयरिंग का काम किया जाता है। आग कैसे व क्यों लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। रात में कोई आग जला दिया था, फिर देखा दरमान तो अल्लाह किया तो PCR आया, उसके बाद दमकल का 4 गाड़ी आया। यहाँ प्लास्टिक का होलसेलिंग का काम होता है, सिंपल इंटरप्राइजेस का है। GST में पूरा हम लोग माल बेचते हैं। 60,000 का से 50-60 हज़ार का तो हम लोग होटल दुकान गुमती था, उसका भी नुकसान हुआ था। 2 दुकान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से